क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब कांग्रेस में वापसी के साथ जल्द विधायक बन सकते हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान की ऐसी 3 से 4 सीटें हैं जिनके विधायकों को लेकर यह संशय अभी भी बरकरार है कि आने वाले समय में इनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। इनमें एक बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल भी हैं। जयकृष्ण पटेल 2 मामलों में बुरे फंस चुके हैं और जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय 2008 से लेकर 2023 तक लगातार बागीदौरा से विधायक रहे, 2024 में उनका मन बदल गया। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले दामन थाम लिया और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मालवीय लोकसभा का चुनाव बुरी तरह हार जाते हैं और 2 साल बाद उनका मन बीजेपी से भी भर जाता है। फिर घर वापसी के लिए वो डोटासरा को पत्र लिखते हैं और कांग्रेस में उनकी फिर से वापसी हो जाती है। लेकिन कैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक बन सकते हैं और क्या बाकी जो सीटों की मैं बात कर रहा हूं, 3 सीट जिसमें एक अनीता जाटव की है, एक ऋतु बनावत की है और एक जो रेवंत राम डांगा है, भास्कर के रिपोर्टिंग के स्टिंग ऑपरेशन में वो फंसे हैं, उनकी सीट पर भी ऐसा संशय है कि फिर से उपचुनाव हो सकते हैं अगर उनकी सदस्यता रद्द हुई तो। जयकृष्ण पटेल पुराने एक मामले में फंसे हैं। विधानसभा के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र से 650 किलोमीटर दूर करौली से जुड़े एक खनन के सवाल को लेकर वो 20 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करते हैं और उसके बाद 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े भी जाते हैं। हालांकि ये राशि उनके यहां से नहीं, उनके किसी परिचित के हाथों से जो है वो बरामद की गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट से उन्होंने इस मामले में जमानत भी ले ली थी। लेकिन आपको याद होगा कि विधायक बनने से पहले जयकृष्ण पटेल शिक्षक थे और कहा जा रहा है कि जो शिक्षक की नौकरी उन्होंने हासिल की थी उसमें जो दस्तावेज उन्होंने लगाए थे, आप देख रहे होंगे लगातार कई दिनों से एसओजी एक के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। फर्जी डिग्रियों को लेकर भी एसओजी सत्य साई यूनिवर्सिटी के अंदर मध्य प्रदेश में पहुंच गई और 67-2022 के अंदर जो पीटीआई बने थे उनके दस्तावेजों को लेकर बड़ी चौंकाने वाला जो मामला है वो एसओजी ने कहीं ना कहीं उजागर करते हुए बात कही है कि 67 ऐसे बच्चे हैं जो फर्जी दस्तावेजों से पीटीआई भर्ती में लगे हैं। और उसी तर्ज पर जयकृष्ण पटेल के ऊपर भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने यह आरोप सीएम को पत्र लिखते हुए लगाए थे कि इन्होंने जो शिक्षक की नौकरी हासिल की है उस नौकरी के अंदर इन्होंने जाली दस्तावेज पेश किए हैं। अब 2 मामलों में जयकृष्ण पटेल फंस चुके। एक बतौर विधायक उन्होंने रिश्वत ली और इसी मामले को लेकर अब वो हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं। लेकिन दूसरा मामला जो शिक्षक बनने से पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर जो दस्तावेज दिए थे वो दस्तावेज भी फर्जी हैं, इस तरह का दावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने किया है। अब कहा जा रहा है कि अगर सदाचार समिति के सामने इन चारों विधायकों की पेशी भी हो गई, जयकृष्ण पटेल को भी आना पड़ा, सदाचार समिति इनको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है और अगर मामला गंभीर हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आने वाले 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग को इन 4 सीटों पर या 3 सीटों पर या जिस सीट पर भी विधायकी रद्द होगी उस सीट पर उपचुनाव कराने होंगे। और अगर जयकृष्ण पटेल की विधायकी गई तो फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की विधायकी के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। शायद इसीलिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ऐसा समय चुना हो कि भैया बीजेपी में तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं, मैं फिर से अपनी जमीन को तलाश लूं, अपने घर में वापसी कर लूं, हो सकता है कि फिर से कम विधायक तो बनूंगा। अब आरोप तो अनीता जाटव के ऊपर भी हैं। रेवंत राम डांगा जो विधायक हैं खींवसर से, हनुमान बेनीवाल के लिए भी एक रास्ता खुल सकता है। उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में उतारा, खुद की सीट से उन्होंने इस्तीफा देके इंडिया गठबंधन के साथ ये लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो सांसद बन गए और पत्नी को भी विधायक बनाना चाहते थे, लेकिन ये बाजी उनके हाथ से निकल गई और रेवंत राम डांगा यहां से विधायक चुन लिए गए। लेकिन रेवंत राम डांगा के ऊपर साफ तौर पर वीडियो में सबूत इस बात के दिख रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत राशि की डिमांड की है, पैसे टेबल पर रखवाए हैं और उनके बेटे जो अशोक डांगा हैं उन्होंने भास्कर के रिपोर्टर से 10 लाख रुपए की रिश्वत राशि ली है और इस मामले में उनकी विधायकी भी संकट में है। साथ में अनीता जाटव ने भी पैसे लिए और इसी मामले को लेकर उनकी विधायकी पर भी कहीं ना कहीं तलवार मंडराती हुई नजर आ रही है। अब अगर बचने की उम्मीद है किसी की तो ऋतु बनावत की है, क्योंकि किसी भी वीडियो के अंदर वो रिश्वत लेती हुई नजर नहीं आ रही और इसी को लेकर वो बार बार कह रही हैं कि मैं तो मानहानि का दावा ठोकूंगी, सीबीआई तक जाऊंगी, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि रिपोर्टर ने उनको फंसाने का पूरा प्रयास तो किया, लेकिन ऋतु बनावत किसी तरीके से इस मामले में बच गई।
अब जो बच गया वो बच गया और जो फंस गया वो फंस गया। देखिए, ये ऐसे 4 विधायक हैं जिनको सदाचार समिति ने 2 बार बुलाया है पेश होने के लिए। इनसे कहा है कि आप सबूत पेश कीजिए इस बात को लेकर कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं दैनिक भास्कर ने वो सारे झूठे हैं। सबूत सारे सदाचार समिति के सामने पेश कर दिए हैं, उस पर विचार विमर्श होगा। डांगा और अनीता जाटव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेवंत राम डांगा ने जो अपनी पार्टी को जवाब दिया था, उस पार्टी से उनकी पार्टी संतुष्ट नहीं थी। मामला अनुशासन समिति को सौंपा और अनुशासन समिति ने रेवंत राम डांगा से जवाब वापस मांगा था। उस बात का जवाब भी रेवंत राम डांगा ने दे दिया, लेकिन अब कितना जो अनुशासन समिति है उनके जवाब से संतुष्ट होगी और कितनी सदाचार समिति उनके जवाब से संतुष्ट होगी। अगर संतुष्ट नहीं हुई तो फिर इन विधायकों की विधायकी पर कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगर जयकृष्ण पटेल भी रिश्वत मांगने के आरोप में या फिर जिस तरीके से जाली दस्तावेज से शिक्षा विभाग में उन्होंने शिक्षक की नौकरी हासिल की थी, अगर उस मामले में वो फंसे और जेल गए तो निश्चित तौर पर उनकी विधायकी को रद्द किया जाएगा और उसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए एक नए विधायक बनने के दरवाजे खुल जाएंगे। वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।